अखिल भारतीय गडरिया महासभा ने राष्ट्रीय अध्यक्ष के नेतृत्व में अवधूत संत महायोगी दादा गुरु भगवान का भव्य स्वागत किया। पुष्प पूजन और जयकारों के साथ दादा गुरु भगवान का अभिनंदन किया गया। गडरिया महासभा की पूरी टीम ने संत महायोगी दादा गुरु भगवान का सम्मानपूर्वक स्वागत किया। राष्ट्रीय अध्यक्ष समेत महासभा की टीम ने दादा गुरु भगवान के चरणों में पुष्प अर्पित कर श्रद्धा व्यक्त की। योगी महातपस्वी परम आदरणीय दादा गुरु भगवान जी के श्री चरणों में कोटि कोटि नमन करते हुए हम सभी दादा गुरु जी का आशीर्वाद लेंगे। जब भी अपने जीवन में सत्संग मिले, हम हमेशा बोलते हैं साधु का, संत का, आचार्य का, जब भी तुम्हारे जीवन में सत्संग मिले, जैसे अपने सबने सुना है नाम स्मरण की महिमा, ऐसे सत्संग की भी महिमा है। समाज को, घर को, परिवार को सत्संग में बैठना है बस। और सत्संग में यदि तुमने बैठना सीख लिया तो निश्चित मानना कि न जाने सत्संग में किस पल, किस क्षण में तुम्हारे जीवन को दिशा मिल जाए। सत्संग के किस पल में
तुम्हारा परमात्मा और ईश्वर से मिलना हो जाए। न जाने सत्संग के किस पल में अपनों से मिलना हो जाए। सत्संग क्या करता है? अपनों से मिलाता है। सत्संग उस परमात्मा ईश्वर से मिला देता है। सामर्थ्य है उस सत्संग में। और लोक माता देवी अहिल्याबाई के जीवन में एक सबसे बड़ा उनके जीवन काल में रहा कि उन्होंने सत्संग किया, चिंतन किया। तो पता है वो चिंतन कहाँ किया? जिस तट और जिस पद से मैं घर परिवार के लिए यहाँ आया, उसी नर्मदा के पथ पर लोक माता देवी अहिल्याबाई ने चिंतन किया है। आज भी वो घाट साक्षी है। असाधारण है वो चरित्र जिसने सनातन धर्म और संस्कृति की ध्वजा सिर्फ देश में नहीं दुनिया को बता दिया कि देखो ये सनातन है, ये धर्म है, ये संस्कृति है। जीवन का चरित्र लोक माता देवी अहिल्याबाई का इस राष्ट्र की नारी शक्ति का वो चरित्र है जिसको हम लोक माता देवी अहिल्याबाई कहते हैं। असाधारण। तो जब भी तुम्हें सत्संग मिले तो सत्संग में क्या करना है? सत्संग में सिर्फ बैठ जाना है। सत्संग यदि खुद से मिलना है, यदि अपने जीवन को समझना है, तो कभी भी गांव नगर में संत आए, आचार्य आए, बस उस सत्संग में तुम बैठ जाओ। सत्संग क्या करेगा? सत्संग तुम्हें अपनों से मिलाएगा। वो सत्संग तुम्हें उस परमात्मा ईश्वर से मिलाएगा। वो सत्संग तुम्हारे जीवन को दिशा देगा। एक सत्संग समाज की एकता अखंडता का सूत्रपात करेगा। वो सत्संग तुम्हारे देवत्व को प्रकट करेगा। और एक सत्संग ही है जो व्यक्तित्व का निर्माण करेगा। एक सत्संग है। बोले भैया सत्संग में क्या सत्संग की महिमा है? अरे सत्संग में बैठ जाओ, सत्संग में व्यक्तित्व का निर्माण, सत्संग व्यक्तित्व का निर्माण करेगा। सत्संग उस ऐसे समर्थ समाज का निर्माण करेगा। इसीलिए कभी भी अपने जीवन में गुरुजनों का सानिध्य मिले, तुम सत्संग करना, तुम्हारे जीवन को दिशा मिलेगी। वो सत्संग तुम्हें मिलाएगा। ऐसे ही आज नवरात्रि में गडरिया महासभा ने एक सबसे हम कभी हम बोलते हैं आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष से कि सबसे यदि समाज का उत्थान या समाज की जो कहते हैं जैसे शरीर में एक मेरुदंड होता है, वैसे ही समाज की वो नारी जिसे हम सारी दुनिया में जो है नारी को हम शक्ति का प्रतीक और शक्ति स्वरूप हम मानते हैं नारी को। वो वैसे ही है जैसे शरीर में मेरुदंड है, वैसे ही समाज का वो मेरुदंड है जिसको हम मातृ शक्ति कहते हैं, जिसको हम नारी कहते हैं। नारी शक्ति का प्रतीक है। उसके बिना समाज चल नहीं सकता। हमने नारी को शक्ति के रूप में और देवी को हम कन्या के रूप में हम पूजते हैं। नवरात्रि चल रही है, गांव गांव में कन्या पूजन चले, कन्या को पूजते हैं। कन्या को पूजना मतलब क्या? देवी को पूज रहे हैं, कन्या पूजन कर रहे हैं। ये हमारी परंपरा है। और देवी हमने किसको बोला? जो कुल और वंश को चलाती है, जो कुल और वंश की वृद्धि करती है, जो कुल और वंश की समृद्धि है, जिससे वो देवी है। देवी क्या करेगी? कुल और वंश को चलाएगी। हमारे कुल और वंश को चलाने के लिए हमारे घर में, गांव में, नगर में वो देवी कन्या के रूप में प्रकट होती है। और देखो इस संस्कृति को, जो कन्या को देवी के रूप में, अपनी बेटी को देवी के रूप में पूजने वाले दुनिया के अंदर यदि कोई है, तो हमें गर्व है अपनी संस्कृति पर कि हम कन्या को, अपनी बेटी को देवी के रूप में। ये है हमारी संस्कृति। हर एक राष्ट्र की एक संस्कृति होती है। और लोक माता देवी अहिल्याबाई उसी जीवंत संस्कृति का जीवन